God, looks like I'm stuck somewhere. Looks like a closet though. I'll just come out of the closet and talk to you guys. Hi guys, I'm out of the closet. और मैं आप सब लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आज तक आप लोगों ने सुना नहीं, मेरे बारे में जाना नहीं, शायद आप लोगों को मेरे बारे में पता नहीं। शुरू करना चाहता था मैं एक फास्ट बॉलर से, और वो कभी हो ना सका। मेरा पैशन था, मैंने देखा इमरान खान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतते हुए, मैंने कहा एक दिन मैं भी इमरान खान बन जाऊँगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बेटा पढ़ाई तेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पहले पढ़ ले सही तरह से, उसके बाद क्रिकेटर बन जाना। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की और कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गया। कुछ भी नहीं आता आज मुझे, आज कंप्यूटर्स का कुछ भी नहीं आता। बट देन अगेन आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ एज ए सिंगर। पॉकेट मनी लेके जब मैं जाया करता था कॉलेज में, स्कूल में, तो पॉकेट मनी मैंने जमा की हुई थी और मैंने सोचा हुआ था कि ये पॉकेट मनी किसी ना किसी दिन मेरे काम ज़रूर आएगी। और वही हुआ। मैंने पहला जो गाना था, जो कि आदत था, जो आप सब लोगों को पसंद है बहुत ज़्यादा, वो मैंने रिकॉर्ड किया 15,000 रुपये में। बहुत फेमस हो गया, मुझे भी नहीं पता था, बिकेम एन एंथम। एक दिन क्या हुआ, आई गॉट अ कॉल। एक बंदा फ़ोन पे मुझे कह रहा है कि आप आतिफ बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। हाय, दिस इज़ महेश भट्ट। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने कहा महेश साहब मुझे क्यों फ़ोन करेंगे? सो ही कॉल्ड मी, ही सेड वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कमिंग टू बॉम्बे एंड रिकॉर्ड अ सॉन्ग फॉर मी? सो महेश जी कॉल आने के बाद मैंने कुछ दोस्तों को बताया, तो दोस्तों ने मुझे कहा कि अच्छा तुम इंडिया जा रहे हो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसा लग रहा है तुम्हें? हाउ यू फीलिंग? मैंने सोचा मैंने जवाब दिया आई एम वेरी एक्साइटेड, बट मुझे नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, लेट्स सी किस्मत कहाँ लेके जाती है। तो मेरे से ज़्यादा मेरे दोस्त जो थे वो ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरी गर्लफ्रेंड भी उस वक्त बहुत एक्साइटेड थी, मुझे याद नहीं है कौन थी उस वक्त, बट यस। तो उसके बाद जब मैं लैंड किया तो हमारी फ़्लाइट में गुलाम अली जी थे। मैंने वैसे ही जाके उनसे सलाम किया। मैंने कहा कि जी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप इतने बड़े गायक हैं। तो आप अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं कि जी पे भी एक गाना गाने आया। अच्छा गाना गाते हो? उसके बाद से जब उन्होंने मुझे सुना और सुनने के बाद अपनी ब्लेसिंग्स दी, सो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इतने सीनियर आर्टिस्ट ने मुझे अप्रिशिएट किया था। सो बेसिकली आदत एंड वो लम्हे वो द फर्स्ट सॉन्ग जो कि मैंने इंडिया में आके रिकॉर्ड किए थे। और अभी मुझे उस स्टूडियो की फील बिल्कुल याद है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था और इतने ज़्यादा लोग मुझे सुनने आए हुए थे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एवरीबडी वाज देयर एंड आई वाज अ लिटिल नर्वस एज वेल एट द सेम टाइम बिकॉज फर्स्ट टाइम प्लेबैक सिंगिंग। सो आई विल शेयर दैट विद यू। ऐसे जिंदा हूँ ऐ जिंदगी बिन तेरे दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम न बन जाए। एल्बम हो गया, 2 गाने हो गए, इंडिया में फेम हल्का फुल्का मिल गया, शक्ल नहीं रिकग्नाइज हुई, लेकिन बस एक पल एक फिल्म थी जो बेसिकली मुझे टिप्स के थ्रू मिली थी। उसके लिए मुझे कहा गया कि एक गाना है तेरे बिन, वो रिकॉर्ड करना है, जो कि मिथुन की कॉम्पोजिशन थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन लोगों को पता चल गया कि यार अच्छा ये वो आतिफ है जिसने आदत गाया था, जिसने वो लम्हे गाया था। टीनेजर्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, वेबसाइट्स, फोरम्स, वहाँ से हल्का फुल्का जो सोशल मीडिया इमर्ज होना शुरू हुआ था, जो सिर्फ वेबसाइट्स तक लिमिटेड था एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो किक ऑफ हुआ और एक मैसिव फॉलोइंग,
एक ग्राउंड लेवल पे वो फैन फॉलोइंग इंडिया में बनना शुरू हुई। 2005 से लेके 2007 तक देयर वाज अ ब्रेक बिकॉज आई वाज बिजी टूरिंग। मतलब इतना टूर शुरू हो गया था कि वक्त ही नहीं मिला किसी और चीज़ के लिए, और पीछे पलट के देखा ही नहीं क्या हो रहा है, ज़िंदगी कैसी थी। सो आई एम गोना प्ले समथिंग फॉर यू गाइस। ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है आलम, कोई ना जाने फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए तुम खो गए हम, लम्हे वो रातें कोई ना जाने थी कैसी रातें, वो बरसातें वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। आई वुड पर्सनली से कि पाकिस्तान में फेम मिला, बहुत ज़्यादा फेम मिला, लेकिन जब मैं इंडिया आया तो इंडिया ने मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया, क्योंकि मैस रीच जो है वो बेसिकली इतना ज़्यादा था कि घर घर में फिल्म्स देखी जाती थी। सो आई बिकेम famous before coming to India, but got exposed internationally when I started singing for Bollywood. Yeah, then I met Preetham, one of the finest music directors, and I heard Pehli Nazar. Pehli Nazar was shot very well, shot by Cookie V. Gulati. मुझे वो एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे वो बता रहा था कि यार क्या होगा ना कि न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास हम क्या कर रहे होंगे, खड़ा होगा तू और पीछे सब लोग, सब पीछे चीज़ें जा रही होंगी यूं करके, ठीक है। तो आज भी मुझे उसके लफ्ज़ याद हैं। बस चला जाता मैं 10 साल पीछे, ही मुझे 10 साल पीछे ले जाता है, और जिस वक्त मैंने शुरू किया था आप सब लोगों के साथ, हमेशा अच्छी यादें दिलाता है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे लोग जो इस मुझे पूरी जर्नी में मिले हैं, उन सब की याद दिलाता है। ये भी कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, ऑन टीवी। आजकल की ज़िंदगी इतनी बिजी है कि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं होता किसी को देने के लिए, लेकिन यू गाइस लिसन टू माय सॉन्ग्स एंड ऑलवेज टेल मी दैट आई हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई हैव एवर गॉट। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग माय म्यूजिक, कीप रॉकिंग।